गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के अंतर्गत। आज हम एक्सतीज भाग 2 कक्षा 10th की जो हमारी बुक है एक्सतीज भाग 2 में से एक नई और आखिरी जो वाली कविता है काव्य खंड के अंतर्गत जो लास्ट वाली कविता है उसको आपके सामने बड़ी ही रोचक शैली में लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपनी फटाफट आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कक्षा 10वीं कक्षा की एक्सतीज भाग 2 कविता नंबर 9 है और कवि का नाम है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि है मंगलेश डबराल जी और कविता का नाम है संगतकार। अब आप पूछेंगे कि मैडम संगतकार क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि संगतकार का शाब्दिक अर्थ है जो मुख्य गायक होता है। मुख्य गायक जो प्लेबैक सिंगर होता है, आपने मूवी देखी होंगी, बहुत सारी मूवी आप देखते हो, तो मुख्य गायक जो गाता है उसके पीछे पीछे एक कमजोर और कांपती हुई आवाज उसका साथ देती है। जब वही कमजोर और कांपती हुई आवाज मुख्य गायक का साथ देती है तो मुख्य गायक का हौसला बढ़ जाता है, यानी वह कठिन तानों से उभरकर बहुत मधुर आवाज में, बड़ी सुरीली आवाज में गाता है। यहाँ पर कवि मंगलेश डबराल जी ने जो संगतकार होते हैं मुख्य गायक का साथ देने वालों की मानवीय भावनाओं को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि उसकी आवाज कमजोर कांपती हुई है, तो इसका अभिप्राय है उसको हमें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये है उनकी आत्मीयता की भावना है। आत्मीयता मतलब मुख्य गायक के प्रति उनके मन में आदर मान सम्मान की भावना है और वो मुख्य गायक को सहारा देते हैं, साथ देते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके पीछे पीछे हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं आपका साथ देने के लिए। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है संगतकार, कवि हैं मंगलेश डबराल। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता को। यहाँ पर बताया गया है संगतकार मीन्स मुख्य गायक का साथ देने वाले। कवि ने यहाँ पर संगतकार मंगलेश डबराल जी ने संगतकार जो व्यक्ति होते हैं उनकी आत्मीयता भावनाओं को उजागर किया है। तो देख लीजिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती यह वह आवाज सुंदर कांपती कमजोर होती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने वाला आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंधेरे की जटिल तान के जंगल में खो चुका होता है। अब पहले वाला प्रसंग है वो हमने किया है। प्रसंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक एक्सतीज भाग 2 के अंतर्गत हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यहाँ पर मुख्य गायक का साथ देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका वर्णन किया, उनकी मानवीय भावनाओं, उनकी मनोवृत्ति का वर्णन किया है। और वर्णन करता हुआ कवि क्या कहता है, मुख्य गायक के चट्टान, जो मुख्य गायक होता है, जो महत्वपूर्ण गायक होता है, यानी जो मेन गायक होता है, जब वह गाना शुरू करता है तो उसकी आवाज है वो मजबूत चट्टान जैसी है। मजबूत एक तरह से तेज आवाज में, बड़ी मधुर आवाज में वह अपना गाना शुरू कर देता है। तो उसी चट्टान जैसे उसी भारी स्वर का साथ देती है कौन? वह आवाज किसकी? संगतकार की। सुंदर कांपती, बड़ी नर्म है, बड़ी मुलायम है, कमजोर है, कांपती हुई है और किसका साथ देती है? मुख्य गायक का, जिसका स्वर चट्टान के समान मजबूत है, मधुरता से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वह आवाज यानी संगतकार की आवाज जब मुख्य गायक का साथ देती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह उसका कोई छोटा भाई है, यानी मुख्य गायक के छोटे भाई के रूप में अपनी भूमिका को अदा करती है संगतकार। आगे बताया है या ऐसा लगता है कि कोई शिष्य है, किसका? मुख्य गायक का। मुख्य गायक का कोई शागिर्द है, उसका कोई शिष्य है जो अभी नया नया गाना क्या है वो सीख रहा है। या पैदल चलकर सीखने वाला,
दूर से आने वाला उसका कोई रिश्तेदार है। या यहाँ पर बताया गया है कि जब मुख्य गायक के स्वर में संगतकार साथ निभाती है तो वह आवाज कमजोर कांपती हुई प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसने अभी अभी क्या किया है, गाना सीखना शुरू किया है, यानी नौसिखिए के रूप में यहाँ पर उसको चित्रित किया है। और दूर से चलकर आने वाला कोई मुसाफिर है जिसको संगीत के प्रति गहरी मानवीय भावनाएं हैं, गहरी रोचकता है उसके मन में और संगीत कार वह बनना चाहता है और दूर से चलकर आता है तो संगीत सीखने के लिए। आगे बताया है वह मुख्य गायक की गरज में, गरज होता है एक तरह से मुख्य गायक की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाता है, मुख्य गायक की आवाज को साथ देता है। वह अपनी गूंज मिलाता है प्राचीन काल से, सदा से चला आ रहा है। यह रिवाज है मुख्य गायक के साथ जो संगतकार है वो सदा से, प्राचीन काल से ही क्या है, वो सदा उसका साथ निभाती चली आई है। आगे बताया है और साथ किस रूप में निभाती है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में। अभी यहाँ पर आप पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कि अंतरे का क्या मतलब होता है। जब हम गाना शुरू करते हैं तो उसकी पहले वाली लाइन है वो मुखड़ा कहलाती है और जो दूसरी तीसरी इस तरह से लाइनें बढ़ती चली जाती, पंक्तियां बढ़ती चली जाती हैं तो वो अंतरे के अंतर्गत आती हैं। पहले वाली लाइन है, जैसे ही हम गाना संगीत कोई शुरू करते हैं तो उसकी पहले वाली लाइन उसका मुखड़ा कहलाती है और दूसरी तीसरी इस तरह से उसका अंतरा कहलाती चली जाती हैं। तो यहाँ पर कवि मंगलेश डबराल जी कहते हैं कि जब मुख्य गायक गाने में मगन है, लीन है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बताया है कि जब मुख्य गायक अंतरे में, यानी गाने की जो ऐसे स्वर हैं जिनमें वह उलझ जाता है, मुख्य गायक क्या है, वो गाने की जटिल तानों में, ताने होता है सुरों में उलझ कर रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपना स्वर क्या है वो खो चुका है, यानी गहरा क्या है रास्ता, तानों का रास्ता उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। फिर क्या होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर, सरगम होता है सात सुरों को लांग कर, यानी इतना लीन हो जाता है, गाने में इतना मग्न हो जाता है कि उन्हीं सात सुरों से ऊपर उठकर उनको लांग कर, उनकी सीमाओं को लांग कर क्या होता है, चला जाता है भटकता हुआ अनहद। अनहद होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कहने का अभिप्राय है ऐसी जगह पर सुरों में ऐसे मजबूती के साथ ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता है, यानी कहने का अभिप्राय है कि भटकता हुआ सुरों से दूर चला जाता है और सुरों से इतना दूर चला जाता है कि उसे असीम गाने में इतना खो जाता है कि उसे उस गाने की तान का, उसकी जो मुखड़े का, उसके अंतरे का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, उससे ऊपर उठ जाता है, यानी गाने में इतना मगन हो जाता है। तब जो मुख्य गायक होते हैं वह संगतकार होते वह मुख्य गायक का साथ निभाते हैं। कैसे साथ निभाते हैं, तब संगतकार ही स्थायी टेक को संभाले रहता है। तब संगतकार क्या करता है, जो गाने की स्थायी टेक थी, यानी जैसे मुख्य गायक ने गाना शुरू किया था तो उसी जो स्थायी टेक को, उसी मजबूत जो स्वरों को फिर से क्या है वो बांध कर रखते हैं और धीरे धीरे करके क्या है मुख्य गायक को दोबारा से उसी सुर में लेकर आ जाते हैं। कैसे साथ देते हैं, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ऐसा लगता है कि जैसे मुख्य गायक तो गाता हुआ क्या है धीरे धीरे करके अपनी जो जटिल तानों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे भूल है वो करता चला जाता है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे वह तो गाने में इतना मगन हो चुका है और बहुत सारी चीजों को वह पीछे छोड़ता हुआ चला जाता है। तब जो संगतकार हैं वो उसका साथ निभाते हैं, यानी कहने का अभिप्राय जो स्वर बिखर गया था उसी बिखरे हुए स्वर को सामान की भांति समेटकर पीछे पीछे चलते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि जैसे हम चलते चलते जल्दबाजी में कोई सामान पीछे छोड़ जाते हैं तो हमारे जो पीछे चलने वाले सहयोगी होते हैं वो धीरे धीरे करके वो सामान समेटते हुए चले आते हैं। ठीक इसी प्रकार से मुख्य गायक का साथ देती है संगतकार, उसके
जो बिखरे हुए स्वर को, बिखरी हुई तान को, लय को संभाल कर रखती है और मुख्य गायक को फिर से गाने के लिए प्रेरित करती है, यानी स्थायी टेक क्या है वो उसको जोड़कर रखती है। आगे बताया है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया होता नया नया सीखने वाला। संगीतकार उसको बार बार एहसास दिलाती है कि आप कभी भी, कहने का अभिप्राय है आप शुरू जन्म से ही मुख्य गायक नहीं थे, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब आपने नया नया गाना सीखा था। यानी कहने का अभिप्राय है कि फिर से जैसे पहले की भांति वो अभ्यास करता था, पहले की भांति पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से संगीत सीखता था, स्वरों को पकड़ता था, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, लय आदि को पकड़ कर रखता था। तो संगीतकार उसी समय उसको एहसास दिलाती है कि आप भी कभी यानी मुख्य गायक भी कभी क्या है वो नवसिखिया था, नया नया उसने भी गाना हमारी भांति सीखना शुरू किया था। आगे बताया है, तार सप्तक। तार सप्तक होता है किसी भी मुखड़े की या किसी भी अंतरे की जटिल तान, जो 7 स्वरों के से मिलकर बना है, जिसमें सारे गामा वो आता है। तो यहाँ पर तार सप्तक होता है किसी भी जो गाने की सबसे जटिल तान होती है। तो यहाँ पर पता है तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक किसी जटिल तान होती है और स्वर को हमेशा ऊपर उठाया जाता है। यानी मुख्य गायक है वो अपने स्वर को तेज गति से क्या है वो अपने सुर को ऊपर उठाता है, और इसी ऊपर उठाने के आरोह अवरोह के चक्कर में क्या होता है, उसका गला क्या है उसका साथ छोड़ देता है। यानी गले से जब वह ऊंची तीव्र आवाज निकालता है तो क्या होता है, प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता है। ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक है अपने सुर से पिछड़ गया है, जैसे उसकी प्रेरणा क्या है उसका साथ छोड़ती है, और क्या होता है वह उसका जो स्वर है ऊपर उठा हुआ स्वर क्या वो अंधेरे में अस्त होने के समान बताया गया है। यानी कहने का अभिप्राय है, कवि यहाँ पर कहता है कि वह अपने जो उच्च स्वर में जो गाना शुरू करता है उससे भटक जाता है। आवाज में राख जैसा कुछ गिरता है, और जैसे ही ऊंची आवाज में वो गाना शुरू करता है, अंतरे की तानों को ऊपर लेकर जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसके स्वर बिखर गया है और हवा चलने के कारण राख उड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार से तार सप्तक के तहत जब वो अपनी आवाज को ऊपर उठाता है तो ऐसा लगता है जैसे पीछे कुछ बिखर रहा है, राख जैसा कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वह स्वर से भटकता हुआ जा रहा है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, ढांढस साहस बढ़ाना। तभी संगीतकार उसका साहस बढ़ाते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको अंधेरे से जो प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं। तभी कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। जो संगीतकार होते हैं मुख्य गायक का साथ देने वाले होते हैं, उनकी आवाज मुख्य गायक का साथ देने के लिए पीछे से आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उनका साथ, और कभी कभार तो ऐसे ही मुख्य गायक को फिर से अपने स्वर से जोड़ने के लिए उसका साथ देते रहते हैं। यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है। यहाँ पर मंगलेश डबराल जी कहते हैं कि संगीतकार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप इस मैदान में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम भी क्या है आपके साथ खड़े हैं, आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से मजबूत एक स्तंभ के रूप में, मजबूत आवाज के रूप में आपके साथ खड़े हुए हैं। और वह फिर से गाया जा सकता है। कौन सा स्वर? जो जटिल तान आप गा चुके हो, जिस जटिल तान को गाने में आपको परेशानी है, यानी कहने का अभिप्राय है जो स्वर आप पहले लगा चुके हो, हमारी सहायता से उसी स्वर को आप फिर से दोबारा से गा सकते हैं, यानी उसी राग को, उसी तान को आप फिर से दोहरा सकते हैं।
गाया जा चुका राग, जो राग आपने गाया है उससे पहले मुख्य गायक ने जो राग गाया है संगीतकार की सहायता से फिर से उसको गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है, यहाँ पर कवि कहता है जो संगीतकार है उनकी जो आवाज में एक हिचक, एक लज्जाने की भावना, जरा सी शर्माने की भावना साफ सुनाई देती है। इसका अभिप्राय है कि उसकी आवाज है वो कमजोर, कांपती हुई, कोमलता से भरी हुई दिखाई देती है। तो ये उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि मंगलेश डबराल जी कहते हैं या अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाने की कोशिश, और चाहकर भी वो अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठा पा रही हैं। क्यों नहीं उठा पा रही हैं? क्योंकि वो कमजोर नहीं है। उनकी आवाज क्या है? कमजोर नहीं है, बल्कि उसे विफलता, हमें उसकी असफलता नहीं माननी चाहिए। किसकी? संगीतकार की। बल्कि क्या है? उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बल्कि यह तो मुख्य गायक के प्रति संगीतकार के मन में मान सम्मान की भावना है, जो मुख्य गायक के प्रति अपने मन में श्रद्धा की भावना रखते हैं, अपने मन में मान सम्मान की भावना रखते हैं। और यही एक ऐसा कारण है जिसके लिए वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊपर नहीं उठाना चाहते। तो उनकी कमजोरी नहीं है ये। मंगलेश डबराल जी बार बार बताते हैं कि जो संगीतकार की कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी मनुष्यता है, उनकी अच्छी भावनाएं हैं इसके पीछे, कि वह मुख्य गायक के प्रति उनके मन में मान सम्मान की भावना है। तो ये कविता हमारी संगीतकार थी। मंगलेश डबराल जी ने यहाँ पर जो मुख्य गायक होते हैं उनके साथ साथ उनका साथ देने वाले संगीतकार का बड़ी ही रोचक शैली में यहाँ पर वर्णन किया है। विशेष के अंतर्गत एक पॉइंट यहाँ पर नोट हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर भाषा क्या है? शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। शब्दावली बड़ी रोचक बन पड़ी है। कवि जो भावनाएं हमारे तक पहुंचाना चाहता है वो उपयुक्त, सार्थक बन पड़ी है, और आसानी से जो भाव हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है वही भावनाएं हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर कवि ने अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ जो भाषा है वो शुद्ध है, साहित्यिक है, सरल हिंदी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये कविता थी हमारी संगीतकार, जो काव्यखंड से लिया गया था। आखिरी वाली जो कविता है काव्यखंड के अंतर्गत। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज भाग 2 में से इसी के साथ जुड़े हुए जो कहानी है, नाटक है, निबंध है, उनके लेकर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।